खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। टांक में घर की छत गिरने से मां और 2 बच्चे जाँ बहक। 3 भाइयों को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। कर के इलाके तख्त नुसरती में 2 बच्चों समेत 8 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 2 अफराद जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। सैलाबी रैलों के बायस वादी कागान पे होटल्स और दुकानों को खाली करा लिया गया। सयाहों को बाबूसर टॉप के रास्तों से निकालने की हिदायत। अपर चित्राल के सदर मकाम बोनी में ग्लेशियर फट पड़ा। ऊंचे दर्जे के सैलाब का पुलों और दीगर इमलाक को नुकसान। गिजर में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रैला मुतादिद देहात में दाखिल। राजनपुर, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, कोटरी में भी बादल बरस पड़े। जैकबाबाद के इलाके मिरानपुर के करीब बेगाड़ी कैनाल में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 8 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खैरपुर में बारिश से 200 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। जामशोरू के कोहिस्तानी इलाके में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कराची में भी बारिश की पेशगोई। डेरा बुख्ती, सोहबतपुर में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी भर गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान। बरतानिया के कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन ने कई दुकानों को लूट कर आग लगा दी। कई गाड़ियां भी जला दी। पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। बरतानवी वज़ीर आज़म की पुलिस को शरपसंदों से निमटने की हिदायत। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। ईरानी फौज ने इस्माइल हनिया के कमरे में बम नस्ब होने का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का दावा। इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। अमेरिकी सदर इस्राएली वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। जो बाइडेन ने नेतन्याहू के नाम खत में कहा, इस्राएल की जंग मशरिक़ वुस्ता में फैलने का खदशा बढ़ गया है। बाइडेन का नेतन्याहू को कशीदगी कम करने का मशवरा। यरगुमारियों की रिहाई, फौरी जंगबंदी पर भी जोर। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। आज मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। वतन अजीज में अमन की खातिर दर्जनों अफसरान समेत 7188 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। सिंध पुलिस 2488 शहदा के साथ सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के भी 2000 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। तमाम शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर वज़ीर आला पंजाब का बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों पर खिराज अक़ीदत। मरियम नवाज कहती हैं, शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पुलिस शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा कीमती असासा हैं, जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। DIG ऑपरेशंस लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान कहते हैं, पंजाब पुलिस 1638 शोहदा की वारिस है। शोहदा हमारा फ़ख्र, इनके अहले खाना के हर दुख सुख में उनके साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ को अमन और अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को CPAC मंसूबों पर पेशरफ से मुताल्लिक भी आगाह किया जाएगा। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 10वें रोज भी जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का दूसरा रोज। हाफिज नेमुर रहमान आज कराची में धरने के शुरका से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने लाहौर और पेशावर में भी धरना देने का इंदिया दे दिया। कहते हैं, वज़ीर आज़म जो मर्जी बयानात देते फिरे, मुतालबात तो तस्लीम करना पड़ेंगे। मुतालबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं होगा। अवाम IPPs के कैपेसिटी चार्जेस अदा नहीं करेंगे।
छूट देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। मखसूस सीटों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 29 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। जजेस की जानिब से अक्सरियती फैसला ताहाल जारी न होने पर सवालात उठा दिए गए। तफसीली फैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद न आ सका। तफसीली फैसले में ताखीर नज़र-ए-ज़ानी को गैर मौसर कर सकती है। तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन और ना ही हाई कोर्ट में फरीक थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी पार्टी आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। कंवर शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में वाज़ेह कहा, मखसूस सीटें PTI को देने से इत्तफाक नहीं करता। तो राब्ते सेक्रेटरी ऐसे ही होते हैं ना। मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है। ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज बन के, कोई ऐसी चीज आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होती रहती है, अभी तक कोई ठोस चीज बनकर नहीं निकली। अली अमीन कंडापुर का इतराफ, कहते हैं 9 मई वाक़े पर माफी मांगने को तैयार है, पहले गलती साबित की जाए। PTI 9 मई वाक़यात की जिम्मेदार नहीं, हमसे माफी कौन मांगेगा? जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगी। PTI का मैंडेट चोरी किया गया, आइन को बार बार तोड़ने पर बात होनी चाहिए। हकीकी आज़ादी, कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई की लहर ने इतवार बाजारों को भी ना छोड़ा। शहर शहर लगे इतवार बाजारों में सब्जियां, फल इंतहाई महंगे। अशिया की सरकारी निर्खों के बरक्स फरोख्त जारी। भिंडी 135 की बजाय 180, गोभी 200 और केला 200 में दर्जन फरोख्त होने लगा। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। पंजाब में रवां साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। चकपाल के इलाके म्यानी में 3 साल बच्चे में पोलियो की तस्दीक। वजीर आला पंजाब का पोलियो केस सामने आने पर नोटिस। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ अली जान आज म्यानी का दौरा करेंगे। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर पाक बहरिया के गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन। 7 रोज कबल दरियाए सिंध में नहाते हुए डूबने वाले 17 साला साद अहमद की लाश निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी। लाहौर के फुटपाथ बेगारों मददगार अफराद का मस्कन बन गए। ठोकर न्याज पे एक जेल रोड, दाता दरबार रोड, रेलवे स्टेशन समेत शहर के अहम शाहराहों पर बेघर अफराद का बसेरा। फुटपाथ पर सोने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा। खुले आसमान तले रात गुजारने वालों में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। 14 अगस्त करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी। बाजारों में झंडियों, सब हिलाली परचमों और सजावट के सामान के स्टॉल्स लग गए। बच्चों ने बैजेस, कैप्स समेत दीगर सामान की एडवांस खरीदारी भी शुरू कर दी।